रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक आप सब लोगों की भरपूर ख्वाहिश और डिमांड पर बनाई जा रही है ये वीडियो। जी हाँ, इस वक्त मौसम गर्मा अपने उरूज पर है और फलों का सीज़न है। आप सब जानते हैं कि गर्मियों में फलों की बहार होती है और सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछा जा रहा है और वो सवाल है कि तरबूज़ हम खा सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो है तरबूज़ के नाम, और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन-कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है और आप लोग भी क्या तरबूज़ खा रहे हैं या खाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए आज हम क्या खुशखबरी लेकर आए हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तरबूज़ के हमारे जिस्म पे, हमारे सेहत पे बेसिकली क्या कोई अच्छे असरात भी हैं, या तरबूज़ जो है वो इतना ही बुरा है जितना कि वो लोग छोड़ देते हैं कि भई वो बहुत मीठा है। तो सबसे पहले देखिए, तरबूज़ के अंदर बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसकी पानी की मिकदार है। 90 से 92% यानी कि 90 से 92% जो है वो तरबूज़ के अंदर पानी होता है। इसीलिए ये गर्मियों में आता है और गर्मियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा तरबूज़ के अंदर बेतहाशा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि हमारे जिस्म में होने वाली किसी भी किस्म की तोड़-फोड़ को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नेचुरल जितने भी कुदरती फल हैं हमारे लिए, सब्जियां हैं, इन सब में ये चीज़ मौजूद है। तरबूज़ के अंदर 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर मौजूद है लाइकोपीन, जिसकी वजह से वो इसका रेड कलर है। अच्छा, लाइकोपीन जो है, ये वही लाइकोपीन है जो टमाटर के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली इसका क्या काम है कि ये आपके जिस्म में इंसुलिन की सलाहियत को, इंसुलिन के जो काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर करता है। दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके जिस्म में जितनी भी ये तोड़-फोड़ हो रही है, अभी हमने पिछले दिनों टमाटर की वीडियो भी बनाई थी, तो टमाटर में भी हमने यही ज़िक्र किया था कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। लाइकोपीन बेसिकली हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जितना भी जिस्मानी तनाव है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा तरबूज़ के अंदर एक और बहुत बेतहाशा इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन क्या करता है, हमारे जिस्म की शरियानों को थोड़ा-सा ढीला कर देता है। तो वो तमाम मरीज़ जो कि ब्लड प्रेशर की ज़्यादती का शिकार हैं, या फिर जो है वो शरियानें जो हैं उनमें बहाव कम हो रहा है, सिकुड़ रही हैं शरियानें, तो ये तरबूज़ बेसिकली नेचुरल वेज़ोडाइलेटर के तौर पे काम आता है। जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं शरियानों को वो खोलता है ताकि खून का बहाव उसमें से आराम से हो सके। तो वो तमाम लोग जो पैरों के दर्द की तकलीफ़ का पैरों के दर्द का शिकार हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शरियानें वहाँ सिकुड़ गई हैं, खून का बहाव सही नहीं होता, तो तरबूज़ वहाँ पर फ़ायदेमंद साबित होता है। तरबूज़ के जो है ये तमाम फ़ायदे और साथ में इसके इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करना। अब सवाल ये है कि क्या ये शुगर के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं? देखिए, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि इसकी शुगर बढ़ाने की सतह बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो है वो इसका शुमार होता है तरबूज़ का, लेकिन इसके बावजूद भी हम बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से वीडियो लें, अपनी जो है वो ज़रूर जानें कि हम क्यों कहते हैं कि इतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के बावजूद हम तरबूज़ के इस्तेमाल से रोकते नहीं हैं। तो एक तो चीज़ होती है किसी भी कुदरत चीज़ खाने की, जब आप खाते हैं तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, दूसरी चीज़ हम इसमें ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि एक फ्रूट, एक ग़िज़ा जिसकी शुगर बढ़ाने की सतह इतनी है, हमें पता है कि ये इतनी शुगर बढ़ाएगा, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि वो हमारे जिस्म में जाके कितनी बढ़ा रहा है। तो चूँकि इसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है, तो जब वो हमारे जिस्म में जाता है तो आपका इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम होता है और वो शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाता है। लेकिन इसके बावजूद हम तरबूज़ की बेतहाशा खुल्लम-खुल्ला बहुत ज़्यादा मिक़दार में इजाज़त नहीं देते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर पानी की मिक़दार ज़्यादा है, हर वो चीज़ जिसके अंदर रेशा ज़्यादा है, हमारे लिए सेफ़ ज़ोन में तो आता है, लेकिन एतदाल पसंदी शर्त है। तो इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा लेकिन पानी भी ज़्यादा है, तो आपके जिस्म में बहुत तेज़ी से नुकसान नहीं पहुँचाता। शर्त ये है कि आपने अमाउंट, इसकी जो मिक़दार है वो ध्यान से खानी है। कितनी मिक़दार खानी है? इसकी मिक़दार होती है 6 से 8
डाइस कट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने छक्के का साइज़ या आइस क्यूब का साइज़ देखा है? बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं, यूजुअली हम इसे डाइस कट कहते हैं। तो आप इतने साइज़ के 6 टुकड़े कटे हुए एक टाइम पे खा सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है 15 ग्राम चीनी के। बहुत अच्छा हो कि आप तरबूज़ जो है वो किसी प्रोटीन के साथ खा लें। प्रोटीन का मतलब ये है कि आप इसके साथ थोड़े से आलमंड्स ले लिए, या इसके ऊपर आपने तरबूज लिया और उसके ऊपर आपने 1 टीस्पून चिया सीड्स छड़क दिए। तो इससे क्या होगा कि तरबूज से मिलने वाला जो शुगर है, जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो और नीचे हो जाएगा और आपके जिस्म में वो तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ाएगा। कोशिश करें कि तरबूज को खाना खाने से हट के खाएं, ना खाने से पहले ना खाने के बाद, एज ए स्नैक खाएं। या तो 2 घंटे पहले खा लें या 2 घंटे के बाद खाएं, तब भी वो तो इसकी टाइमिंग मैटर करती है। तरबूज कितना खाना है वो मैटर करता है, तभी आप जो है वो सेफ ज़ोन में रह के तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बनाई गई कोई भी शय नुकसान नहीं देती, शर्त यह है कि उसको समझ के खाइए। तो मुझे उम्मीद है कि तरबूज के शौकीन अफराद के लिए ये आज की वीडियो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। इस्तेमाल करें, एतदाल पसंदी से करें और अपना बहुत ख़्याल रखें। जाते-जाते एक बात, वो तमाम हज़रात और हमारी ख़वातीन जो कि वज़न की ज़्यादती से परेशान हैं, वो भी तरबूज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे और अमल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।